पिता धर्म तो जब सजे, पुत्र दियो परणाय। पुत्र धर्म तो जब सजे, कियो बंदगी जाय। कियो बंदगी जाय, नारपत व्रत कहावे। चाकर रोयो धर्म, हुक्म पाछो नहीं लावे। सुख राम कहे गुरु शीस का, धर्म कहावे दोय। गुरु तो उलट चढ़ावेगी गन में, शीस तन मन अर्पे धोय। ये है धर्म। गुरु का और शिष्य का धर्म समझाने के लिए महाराज ने सांसारिक दृष्टांत दिया। पहले जमाने में गांव का ठाकुर रहता था, ठाकुर ही सब कुछ, सारा गांव ठाकुर की आज्ञा में रहता था। ठाकुर रूठा गांव एक ही शिश ना छाड़े। तो ये गुरु हमारे लिए सर्वोतोपरि है। गुरु रुटना नहीं चाहिए। राजा मना उतर, मुलकसु बाहर काढ़े। ठाकुर के मन से उतर गए, ठाकुर की नाराजी हो गई तो एक गांव निकाल देगा अपने गांव से, कोई चिंता नहीं। दूसरा गांव तैयार, दूसरे गांव में रह सकते हैं। अब राजा मना उतर, मुलुकसु बाहर काढ़े। राजा के मन से अगर उतर गए, राजा की नाराजी हो गई, राजा गुस्सा हो गए तो क्या करेंगे? अपने राज से बाहर निकाल देंगे। और भी दूसरे राजे हैं, जा सकते हैं। राजा मना उतर, मुलुकसु बाहर काढ़े। बादशाह सुन खंड, देव तो लोक छुड़ावे। बादशाह की नाराजी हो गई तो खंड से बाहर कर देंगे, देवता की नाराज हो गई तो स्वर्ग में नहीं आने देंगे। धर्मराय शिष कोप, नरक के माय पटावे। यमराज गुस्सा हो गया, यमराज कोपित हो गया तो क्या करेगा? ज्यादा से ज्यादा नरक में डाल देगा। और क्या करेगा? ठाकुर राजा बादशाह, जारी या लग दौड़। गुरु रोठे सुख राम कहे, नहीं तीन लोक में ठोड़। गुरु रुकना नहीं चाहिए। गुरु अगर रुट गए तो तीन लोक में कहीं जगह नहीं मिलेगी। राजा अम्बरीश का प्रमाण सबको याद है। जब राजा अम्बरीश, वो तो दुर्वासा पे कोपित नहीं हुए, मगर स्वयं भगवान कोपित हो गए और दुर्वासा पे अपना सुदर्शन छोड़ दिया। तो तीन लोक में कहीं बचाने वाला राजा अम्बरीश को कोई नहीं मिला। आखिर में थकार के भगवान विष्णु के चरण में, उसके चरण छोड़े नहीं। भगवान विष्णु ने कहा, जाओ, जिसके तुम दोषी हो उसके ही पास जाओ। तीन लोग भ्रमण करते करते पीछे पीछे सुदर्शन चक्र, आगे आगे राजा अम्बरीश, अब दुर्वासा। फिर मृत्यु लोक में वापस आए। राजा अम्बरीश से क्षमा याचना मांगी और कहा कि भाई ये चक्र से मेरा पीछा छुड़ाओ, और तुम ही छुड़ा सकते हो। तो अगर संत रूठ जाए तो तीन लोक में कहीं जगह नहीं मिलती। तो महाराज ने गुरु और शिष्य का धर्म बताया है। पहले धर्म बताया है पिता का। पिता अपने धर्म को कब समझे कि उसने अपना धर्म का पालन किया, अपना धर्म निभाया। बेटे की परवरिश करके पढ़ाया लिखाया, जगत में सारा ज्ञान उसको दे दिया, और फिर कमाना सिखा दिया, फिर उसकी शादी कर दी। शादी होने के बाद एक पिता का धर्म पूरा हुआ, उसने अपने धर्म को निभाया।
पिता धर्म तो जब सजे पुत्र दियो परणाय। अब धर्म आता है बेटे का। पुत्र धर्म तो जब सजे किए बंदगी जाए। अब बेटे का धर्म है जब तक माता पिता जीवित है तब तक उनकी सेवा करनी। अगर सेवा से चूकता है तो बेटा अपना धर्म नहीं निभा रहा है। पुत्र धर्म तो जब सजे कियो बंदगी जाए, कियो बंदगी जाए नार पतव्रत कहा। नारी का धर्म है पतिव्रता धर्म का पालन करना, पति की सेवा करना। अब चाकर रोयो धर्म हुकुम पाछो नहीं ले आवे। चाकर नाम नौकर। नौकर का धर्म क्या है? मालिक ने जो हुकुम दिया वो मानना। हमारे मराठी में कहते हैं सांग पाटला खायली, उपट पराठी पेर गो। अब नौकर को ये नहीं समझना चाहिए कि भाई पराठी तो अभी बहुत इसमें कपास आ सकती है, इसको कैसे उखाड़े। वो सोचना उसका काम नहीं, वो मालिक देखेगा। उसका काम है, मालिक ने कह दिया उपट पराठी पेर गो तो करो। ये है नौकर का धर्म। इसी प्रकार गुरु और शिष्य का धर्म है। गुरु तो ऐसा चाहिए शिष्य का कछु न ले, और शिष्य तो ऐसा चाहिए तन मन धन सब दे। सुखराम कहे गुरु शिष्य का धर्म कहावे दोय। गुरु तो चढ़त उलट चढ़ावे गिगन में। गुरु बने हैं तो उसको शब्द का भेद बताओ। केवल आती जाती राम राम करना इतना ही भेद नहीं है। वो समर्पण कैसे हो ये भी सिखाओ। उसके अंदर वो कुदरत कला कैसे जगे ये भी सिखाओ और वो जगाओ। अगर जगा नहीं सकते तो गुरु बनने का कोई अधिकार नहीं है। गुरु तो उलट चढ़ावे गिगन में, केवल शब्द दे के निकल जाना ये गुरु का धर्म नहीं है। बार बार शिष्य के पास आना पड़ेगा और भजन में बिठाना पड़ेगा। सारे स्थान की जानकारी उससे पूछनी पड़ेगी और आगे आगे उनका भजन बढ़ाते रहना पड़ेगा। जब तक वो पीछम का रास्ता पकड़ के ऊपर ना चढ़ जाए तब तक गुरु का धर्म पूरा नहीं होता। फिर आता है शिष्य का धर्म। शिष्य का धर्म है तन मन अर्पे जोय। शिष्य चाहिए समर्पित। गुरु सूरा शिष्य सूरा चाहिए। गुरु समृत शिष्य सूरा चाहिए। गुरु चाहिए सामर्थ्यवान तो शिष्य चाहिए शूरवीर। शिष्य अगर तन मन धन देने में आगे पीछे करता है या उसके अंदर कच्चापना आता है तो शिष्य ने अपने धर्म का पालन नहीं किया। शिष्य को तो कहना चाहिए बिठाओ गुरु महाराज, कितनी देर बिठाते हो। कहते हैं कि एक व्यक्ति का गांव में झगड़ा हो गया। अब झगड़ा हो गया तो पहले तो हाथ पैर चले, फिर शस्त्र चले। ज़्यादा झगड़ा बढ़ गया तो शस्त्र चलने पर उस व्यक्ति की नाक कट गई। अब वो हो गया नकटा। अब नाक कट गई, अब करे तो क्या करे। धीरे 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 वो जीवन व्यापन करने लगा, रहने लगा। अब उसका काम था भीख मांगना। गांव में जाता भीख मांगता। तो अब ज़्यादा परेशानी हो गई। सभी उसको नकटा साधु कहते थे। भीख भी मांगता था तो भेष धारण करता था। अब ये पीड़ा उसको बहुत सताती थी। अब क्या करे, कुछ ना कुछ इसका उपाय करना पड़ेगा, नहीं तो ये लोग मुझे जीने नहीं देंगे। नकटा नकटा कहते कहते ये उसकी चीड़ सी बन गई। अब उसने उपाय किया। 2-4 लोगों को बिठा के रखता था, कुछ ज्ञान की बातें कहता था।
अब कभी कभी बात निकल जाती थी कि भाई महाराज तुम्हारी नाक को क्या हुआ, नाक कैसे कटी। अब ये थोड़ी कहेगा वो झगड़े में कटी, वो कहने का नाक कटी नहीं है, मैंने जानबूझकर काट लिए। कोई नाक थोड़ी अपनी काटता है, नहीं भाई मुझे काटनी पड़ी। अगर नाक नहीं काटता तो मुझे परमात्मा का दर्शन नहीं होता। परमात्मा का दर्शन करने के लिए मैंने अपने आप मेरी नाक काट ली। अब भोले वाले लोग रहते, विश्वास कर लिया गुरु महाराज सचमुच आपको परमात्मा के दर्शन होते हैं। बिल्कुल ऐसे देखता हूँ मैं सामने, यूं ही थोड़ी मैंने नाक काटी है। ऐसे कहते कहते वो बात चलाता था। एक दिन एक व्यक्ति आ गया, गुरु महाराज मुझे भी भगवान का दर्शन करना है, क्या तुम दर्शन करा सकते हो? बेटा करा तो सकता हूँ, मगर वही करना पड़ेगा अगर तुम अपनी नाक स्वयं कटवाने के लिए तैयार हो तो दर्शन करवा देता हूँ। अब मैंने जो किया वही तुम्हें कह रहा हूँ। नहीं, नाक तो मैं कटवा लूँगा मगर दर्शन होंगे बिल्कुल 100%, 100%। ठीक है, फिर मन तैयार करके आ गया, चलो गुरु महाराज यहाँ थोड़ी, चलो बाजू में लेके गया, उसकी नाक काट दी। अब खून निकल गया। अब खून की परवाह नहीं किया, महाराज कहाँ है, भगवान कहाँ है, भगवान कहाँ है। अब काय का भगवान है। अब ऐसे मेरे जैसे चिल्लाओ, भगवान को देख लिया, भगवान को देख लिया, भगवान को देख लिया, नहीं तो नाक भी कट गई और सब चला गया। अब पछताने लगा, मगर अब करे तो क्या करे। अब पहले जैसे वो कूदता था वैसे ये दूसरा भी कूदने लगा, मैंने भी भगवान को देखा, मैंने भी भगवान को देखा। लोग कहने लगे पहले तो एक था, अब तो 2 हो गए, जरूर बात सच है। और ये भी कह रहा है। फिर इसको पूछा लोगों ने, सचमुच तुमको भगवान मिला, तुमने देखा? बिल्कुल देखा, देख रहा हूँ, अभी साक्षात देख रहा हूँ। तो हम भी देखेंगे, जरूर देखेंगे, क्यों नहीं देखोगे, मगर नाक कटवानी पड़ेगी। तीसरा आके नाक कटवा के गया, चौथा गया, धीरे 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 एक नकटोका पंथ ही तैयार हो गया। ये सच्ची घटना है, ये बिल्कुल सच्ची घटना है। अब मिला कुछ नहीं, मगर नाक कट गई। अब तो मिल गया चिल्लाना ही पड़ेगा। तो दुनिया में कोई कम नहीं है, अलग अलग तरह के आपको ये सारे दिखेंगे। तो ऐसे गुरु से काम नहीं होगा। महाराज कहते हैं, सतगुरु चरण बंधो मेरे प्राणी, सतगुरु चरण बंधो रे, सतगुरु चरण बंधो रे, वे तो सत ज्ञान बतावे, कछुहन राखे छंदो रे, वे तो सत ज्ञान बतावे, कछुहन राखे छंदो रे, राम कछुहन राखे छंदो रे, सतगुरु चरण बंधो मेरे
कछुहन राखे छंदो रे राम कछुहन राखे छंदो रे सतगुरु चरण बंदो मेरे प्राणी सतगुरु चरण बंदो बोलतड़ो सो निरगुण कहिए सरगुण काया खंदो रे सरगुण काया खंदो रे सरगुण निर्गुण ये सच प्राणी और सकल ब्रह्म बांधो रे सरगुण निरगुण ये सच प्राणी और सकल ब्रह्म बांधो रे राम और सकल ब्रह्म बांधो सतगुरु चरण बंदो मेरे प्राणी सतगुरु चरण बंदो रे वे तो ज्ञान बतावे कछुहन राखे छंदो रे राम कछुहन राखे छंदो रे सतगुरु चरण बंदो मेरे प्राणी सतगुरु चरण बंदो रे सुर गुण सेवा गुरा जी की महिमा ब्रह्म सबद मन साधो रे ब्रह्म सबद मन साधो रे के सुख राम भगत वो साची काया खोजा हरि लादो रे के सुख राम भगत यो साची काया खोजा हरि लादो रे राम काया खोजा हरि लादो रे सतगुरु चरण बंदो मेरे प्राणी सतगुरु चरण बंदो सदगुरु की महिमा में महाराज ने ये वचन कहे वे तो को सत्य ज्ञान बता सतगुरु सोई सत्य की भक्ति बतावे वो सत्य ही बताएगा वो अवडंबर में नहीं ले जाएगा वो मंत्र में कर्म कांड में नहीं ले जाएगा वो सीधा आसान सत्य का रास्ता बताए और उसके चरण में बंधना पड़ेगा वंदो नहीं है बंदो है बंध जाओ सदगुरु से लिपट जाओ सदगुरु से दूर मत हो कछुअन राके छंदो रे छंदो नाम छुपा हुआ पूरा खुला कर देगा कोई बात छिपी हुई नहीं रखेगी मराठी संत कहते हैं आपल्या सारखे करती तात्काळ तया काळ वेळ नहीं लागे सदगुरु शिष्य को अपने जैसा ही बनाता है तो सदगुरु वैसे नहीं है भटकाने वाले अटकाने वाले सदगुरु नहीं होते सदगुरु तो सारा संशय और सारे भ्रम को दूर कर देते हैं आगे महाराज फरमाते हैं सेवक सोई सेवा कर है
समयो सर आवे समयो सर आवे वे तन मन धन लग वे नहीं चूके तन मन धन लग वे नहीं चूके से सेवक सच भाई वे से सेवक सच भाई वे तीन रीत पर मोद हमारो तीन रीत पर मोद हमारो सुन लीजो नर नारी सुन लीजो नर नारी चित आवे सोई राह संभाओ चित आवे कोई राह संभाओ सब पर मेरा मारी बे सब पर तीसरी क्वालिटी सेवक की तीसरा प्रकार सेवक का सेवक करता क्या है सेवक के क्या लक्षण है सत्संग में आएगा तो सेवा का मौका ढूंढेगा कहाँ क्या कमी है पहले उसका ख्याल उस पे जाएगा चारों तरफ वो घूमेगा और यहाँ कौन सी कमी है कैसी सेवा मुझे यहाँ देनी चाहिए वो अपना मन बनाएगा और सेवा में लग जाएगा बिना कोई कुछ कहे वो अवसर ढूंढता है सेवा का और हर एक सत्संग में सेवा का अवसर ही अवसर है आजकल तो सेवा के लिए ज़्यादा कहना पड़ रहा है पहले ये बात नहीं थी मगर जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है हम आलसी बनते जा रहे हैं एक छोटा सा आलसी का दृष्टांत दे देता हूँ अब समय भी होते आ रहा है एक व्यक्ति आया राजा के पास कहने लगा महाराज मैं बहुत आलसी हूँ कुछ काम करने की इच्छा ही नहीं होती है कृपा करके मेरे भोजन प्रसाद की व्यवस्था करिए आप दयालु है आप हमारे मालिक है राजा है अब राजा को दया आ गई ठीक है तुम्हारी भोजन की व्यवस्था हो जाएगी चिंता मत करो उसके लिए एक घास का आलसी घर बना दिया ये आलसी घर बना है इसमें तुम रहो फिर राजा को लगा ऐसे और भी नगर में लोग हो सकते हैं जो बहुत आलसी है जिसको कुछ करने की इच्छा ही नहीं होती है तो राजा ने प्रधान को कहा जाके ढिंडोरा पिटवाओ और नगर में जितने आलसी है सबको बुलाओ सबकी व्यवस्था कर देंगे अब ढिंडोरा पिटवाया क्या पिटवाया कि नगर में जो जो आलसी है जिसको काम करने की इच्छा ही नहीं होती है वो राजा के दरबार में आए राजा उसकी भोजन प्रसाद चाय नाश्ता की व्यवस्था फ्री में करेगा कोई पैसा देना नहीं पड़ेगा केवल एक ही अट है उसके मन में कुछ काम करने की इच्छा ही ना हो अगर थोड़ा सा भी काम करने की इच्छा है तो उसको आलसी नहीं कहा जाएगा वो आके राजा के दरबार में कह दे कि मैं कुछ करना ही नहीं चाहता हूँ अब 2 टाइम भोजन वो भी राजा के यहाँ मिल रहा है तो कौन काम करेगा रोज के 10-15 कौन है आलसी है चलो निकलो ठीक है कौन है हम भी आलसी है ऐसे कहते कहते 100-200 वो आलसी घर में रहने लगे और उसमें रोज के आना चल ही रहा था
प्रधान ने कहा कि महाराज आलसी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, फिर क्या रहने की व्यवस्था दूसरा घर बनाओ। दूसरा एक और भी घास का आलसी का घर बना दिया। अब सब आलसी मजे से रहने लगे, कुछ करना है ही नहीं, समय पे भोजन आता था और आराम ही आराम। फिर एक दिन राजा का पैसे का हिसाब देखने वाला खजांची आया, कहने लगा महाराज तिजोरी में पैसा बहुत कम है, सारा पैसा इन आलसियों को भोजन करने में जा रहा है, कुछ न कुछ उपाय करो, नहीं तो आगे हम खिला नहीं सकेंगे। राजा ने प्रधान को कहा कि भाई ये समस्या का हल करो। महाराज आप आज्ञा दे तो इनमें से मैं कुछ लोगों को घर भेजता हूँ, मुझे लगता है कि सभी के सभी आलसी नहीं है, कुछ भी करो मगर ये समाधान करो। राजा का आदेश मिलते ही रात में प्रधान ने वो कुटिया में लगा दी आग। अब कोई सोए हुए थे, कोई नींद में थे और कोई जागे हुए थे। आग आग कहते उठ गए। जब नजदीक आ गई तो सारे आलसी भाग गए, मगर फिर भी दो रहे, दो उसमें रहे। अब सारे भाग गए, दो रह गए। दो में से एक ने दूसरे को कहा कि भाई मुझे बीड़ी की तलब आ गई है, बीड़ी पीना है, तो जरा आग कहीं से ला देते क्या, क्योंकि आलसी था ना। स्वयं की बीड़ी पीने के लिए आग भी दूसरे से मंगवा रहा था, तो दूसरा उससे भी ज्यादा आलसी। वो कहने लगा दोस्त चिंता मत करो, ये आग लगी है, लगते लगते जब अपनी तरफ आ जाएंगी बीड़ी पी ले। प्रधान सब देख रहा था, महाराज ये दो आलसी है, इनके पालन पोषण की व्यवस्था करो, बाकी तो सारे भाग गए। तो हमको आलसी नहीं बनना है, हमको सेवा का मौका खोजना है। पक्का सेवक यही करेगा। समयो अवसर आया बे, और अवसर मिल गया तो तन मन धन लग वे नहीं चूके, से सेवक सच भाई बे, ये है सच्चा सेवक। आखिर में महाराज कहते हैं अब इन तीनों में सर्वश्रेष्ठ कौन? के सुख राम सु नो सब लोई, के सुख राम सु नो सब लोई, या में ईद को सोई वे, या में ईद को सोई वे, पतिव्रता को अंगता माई, पतिव्रता को अंगता माई, बचन न लोपे कोई बे, बचन न लोपे कोई बे, तीन रीत पर मोद मारो, तीन रीत पर मोद मारो, सुन ली जो नर नारी वे, सुन ली जो नर नारी वे, चित आवे सोई राह संभाओ, चित आवे सोई राह संभाओ, सब पर मेरा मारी वे, सब पर मेरा मारी वे। अब तुलना शिष्य चेला और सेवक की जाए तो कैसे तुलना महाराज ने करी है, देख लो।
इसमें अधिक कौन है, इसमें बड़ा कौन है। के सुखराम सुनो सब लोई, या में ईद को सोई बे। कौन? पतिव्रता का अंग तामन। तीनों के अंदर में पतिव्रता का अंग होना चाहिए। पतिव्रता का अंग क्या है? एक हमारी बहन बेटी, एक स्त्री पतिव्रता धर्म का पालन करती है, अपने परिवार में रहती है, परिवार में सबसे प्रेम करती है, सास ससुर जेठ देवर देवरानी जो भी है, ननंद, मगर जो प्रेम अपने पति से करती है वो प्रेम और किसी से नहीं करती है। सबका ख्याल रखती है, सबकी सेवा भी करती है। तो यह है पतिव्रता का अंग। एक चाहिए पतिव्रता का अंग, दूसरा चाहिए वचन को नहीं लोपना, वचन का पालन करने वाला। गुरु बोले सो बेड़, चित्त हृदय धर लीजे। यही है एक महत्वपूर्ण बात। और सकल विद त्याग मान गुरु बायक लीजे। गुरु गोविंद जन ये कहे, तामे फेरन कोय, और साचा सिख सुखराम कहे, जागत ऐसी हो। तो इस प्रकार से गुरु महाराज ने इस हरजस के द्वारा हमें ये बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञान दिया है। अब समय